तो अपने मोबाइल से वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप क्या करिए कि अपने मोबाइल में आप क्रोम ब्राउज़र ज़रूर होगा, तो आप क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए। क्रोम ब्राउज़र ओपन होने के बाद इसके सर्च बार में इस जगह पे आपको लिखना है NVSP और लिख के सर्च करिए NVSP। सर्च करने के बाद सबसे पहले आपका रिजल्ट आएगा यहाँ पे NVSP सर्विस पोर्टल। यहाँ पे आप देख सक रहे हैं NVSP सर्विस पोर्टल। तो इसका वेबसाइट का नाम है www.nvsp.in। यहाँ पे आप डायरेक्ट लॉगिन भी कर सकते हैं इसको इंटर करके। तो इसको ओपन कर लीजिए। तो यहाँ से हमारा साइट ओपन हो जाता है। अब आपको क्या करना है कि नीचे स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करते हुए नीचे जाना है। तो यहाँ पे एक देखिए आपको ये मिलेगा, अप्लाई ऑनलाइन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ए न्यू वोटर। यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले में आपको मिलेगा, यहाँ पे देखिए आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑफ ए न्यू वोटर, आप न्यू हैं तो आपको रजिस्टर करना है पहली बार। तो अप्लाई ऑनलाइन फॉर रजिस्टर ऑफ ए न्यू वोटर में क्लिक करिए। और अगर आप ओवरसीज़ यानी कि आप विदेश में रहते हैं और वहाँ से अप्लाई करना चाहते हैं तो आप नीचे वाले लिंक में क्लिक कर सकते हैं इस जगह पे। और अगर आप इंडिया में रहते हैं और पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर वाला लिंक क्लिक करिए इसमें। तो क्लिक हेयर में आप क्लिक करिए। यहाँ से हमारा फॉर्म नंबर 6 ओपन हो जाता है, प्रारूप 6, और इसको भरना पड़ता है हमको। यहाँ से आप इसको लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं क्लिक करके कि आपको किस भाषा में रखना है। तो मैं अभी फ़िलहाल हिंदी में ही रहने देता हूँ। अब नीचे आइए। अब एक एक करके मैं बताऊंगा कि ये फॉर्म आपको भरना कैसे है और क्या क्या आपको चाहिए। तो सबसे पहले देखिए इस जगह पे आपको भरना है, अपना राज्य सिलेक्ट करना है, कौन से स्टेट से हैं। तो मैं यहाँ पे अपना राज्य सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आएगा जिला। तो जिला में आप अपना जिला सेलेक्ट कर लें। और नेक्स्ट में आता है विधानसभा क्षेत्र। तो इसको भी सिलेक्ट कर ले आप, यहाँ पे आपके हिसाब से आएगा। तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं। उसके बाद देखिए पहली बार अगर आप अपने ही क्षेत्र से कर रहे हैं तो इसमें टिक मार्क रखिए और इसमें चेक बॉक्स करिए। और अगर आप दूसरे क्षेत्र में आपका ट्रांसफ़र हो गया तो नीचे वाले में करिए। तो मैं पहले वाले में रहने देता हूँ। उसके बाद फिर से आप नीचे आइए। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको अपना नेम डालना है यहाँ पे, सबसे पहले इंग्लिश में और उसके बाद यहाँ पे आप हिंदी में डाल सकते हैं अगर कोई रीजनल लैंग्वेज है तो यहाँ पे अपना नाम भरना है और आगे बढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट में आता है ख सेक्शन में आपका कोई अगर निक नेम अगर है तो उसे भरना ज़रूरी है। आप ध्यान रखिएगा फॉर्म भरते वक्त तो ये जो स्टार का बटन है ये मैंडेटरी है, यानी कि ये आपको भरना ही पड़ेगा। तो जहाँ जहाँ पे ये स्टार का बटन होगा वो कॉलम आपको भरना ही पड़ेगा। तीसरे में है आपका गा ऑप्शन में आवेदक के नातेदार का नाम, यानी कि यहाँ पे उस इंसान का नाम डालना है जिसका पहले वोटर आईडी कार्ड बन चुका है, जो आपके फैमिली से है, जो आपका रिलेटिव है और उसका पहले बन चुका है, उसका नेम यहाँ पे आपको एंटर करना है। और उसके बाद अगर उसका कोई उपनाम है, निकनेम है, तो वो इस जगह पे आपको इंटर कर देना है। नेक्स्ट में आता है नातेदारी की किस्म, यानी कि जो जिसका नेम आपने यहाँ पे लिखा हुआ है वो आपका क्या लगता है, तो इसमें सेलेक्ट करिए। और यहाँ से आपका आ जाता है ऑप्शंस कि फादर, मदर, हस्बैंड, गुरु या अदर में कुछ जो भी आपका आता है वो यहाँ पे आप सिलेक्ट करके रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए अब हमको अपना डेट ऑफ बर्थ भरना है। तो यहाँ से आप अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर ले। यहाँ पे आप 2 तरीके से डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो पूरा डेट वाइज जो मंथ होता है, जो डेट होती है और जो ईयर होता है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता है तो आप सिंपली सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है इतना तारीख को कितना था। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करिए। छठे में आता है हमारा आवेदक का लिंग, यानी कि जेंडर सिलेक्ट करना है, मेल फीमेल, और अगर थर्ड जेंडर है तो वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिए। आगे बढ़ने पर आप अपना होल्डिंग नंबर या हाउस नंबर यहाँ पे दे सकते हैं। ये कॉलम आप भर भी सकते हैं, नहीं भी भर सकते हैं, लेकिन नीचे में जो एक और कॉलम है गली, क्षेत्र या स्थान, ये आपको भरना पड़ेगा। उसको भरने के लिए इसमें क्लिक करके आप इसमें भर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट में आपका सिटी हो जाता है, शहर या ग्राम। उसके बाद आपको भरना है अपना पोस्टल एड्रेस, डाकघर। फिर नेक्स्ट में आपको भरना है अपना पिन कोड, और यहाँ पे आपका पहले सेलेक्ट किया था आपने जो, वो यहाँ पे आप ले लेता है। और आवेदक का स्थायी पता आपको भरना है। अगर आपका आवेदक
यानी आप अगर सेम जगह से अप्लाई कर रहे हैं और आपका परमानेंट एड्रेस और जो रेजिडेंस एड्रेस वो सेम है, तो इस टिक बॉक्स में क्लिक करिएगा यहाँ पे, तो वो अपने आप यहाँ पे फिल ले लेगा उपयुक्त के समान में क्लिक करने पर। तो ये दोनों में आपका एड्रेस भरा जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ देखिए, वो दोनों चीज़ एड्रेस भर देने के बाद यहाँ पे आप देखिए फैमिली नेबर्ड एपिक नंबर, यानी कि एपिक नंबर का मतलब वोटर आईडी कार्ड में एक होता है मतदाता संख्या, तो वो यहाँ पे आपको भरना पड़ेगा एपिक नंबर EPIC नंबर, जो अगर जिसका नाम आपने दिया है अपने वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए, जिस रिश्तेदार का नाम दिया है उसके वोटर आईडी कार्ड में एक नंबर होगा जो मतदाता संख्या का नाम होता है, एपिक नंबर इंग्लिश में होता है, वो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद नीचे में ऑप्शनल चीज़ें हमें आती हैं, अगर यदि कोई नहीं सकता हो, अगर कोई फिजिकल डिसेबिलिटी हो तो यहाँ पे आप भर सकते हैं। उसके बाद है वैकल्पिक में ईमेल आईडी आप भर भी सकते हैं, नहीं भी, और अपना मोबाइल नंबर अगर आप मोबाइल नंबर दे दीजिएगा तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आता है डॉक्यूमेंट्स की बारी, सहायक दस्तावेज अपलोड करें, और जो आप अपलोड करिएगा वो JPG फॉर्मेट में, PNG या इस टाइप के फॉर्मेट में होना चाहिए, यानी कि फ़ोटो होना चाहिए। तो आप अपना फॉर्मेट चेक कर ले और अपने मोबाइल में उसे सेव करके रख ले पहले से, भरने से पहले, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। उसके बाद आपको अपना पहले फ़ोटो यहाँ पे डालना है, चूज़ फाइल में क्लिक करिएगा तो यहाँ से आपका गैलरी ओपन होगा और यहाँ से आप अपना फ़ोटो डाल सकते हैं। चूज़ फाइल में क्लिक करने के बाद आप नीचे जाइएगा तो आपको डॉक्यूमेंट्स में जाना है और यहाँ से आप अपना फ़ोटो सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर एंड्रॉयड सिस्टम में क्लिक करिएगा तो वहाँ पे जाके आप अपना फ़ोटो सिलेक्ट कर लीजिए। फिर है आपका आयु प्रमाण पत्र। इस आयु प्रमाण पत्र में आप अपनी 10th क्लास की जो सर्टिफिकेट होती है वो यहाँ पे दे सकते हैं आयु प्रमाण पत्र के तौर पे। अगर आपका है बर्थ सर्टिफिकेट तो आप वो भी दे सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। और यहाँ पे टाइप में सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि सिलेक्ट में क्लिक करिएगा तो यहाँ पे देखिए इतने सारे चीज़ें हैं जो आप बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में दे सकते हैं, जिसमें आता है बर्थ सर्टिफिकेट, मार्कशीट ऑफ 10th 8 और 5, आपके पास पासपोर्ट हो तो पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड, इसमें से कुछ भी आप दे सकते हैं आयु प्रमाण पत्र के रूप में। नेक्स्ट में आता है एड्रेस प्रूफ। तो एड्रेस प्रूफ के तौर पे फिर से आप देख सकते हैं मैं क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो पासपोर्ट आपका एड्रेस प्रूफ के लिए चलेगा, ड्राइविंग लाइसेंस चलेगा, और आपके अगर आप पोस्ट ऑफिस का जो पासबुक है, किसान बैंक का या ऐसा कुछ तो वो चलेगा, राशन कार्ड, इनकम टैक्स का असेसमेंट ऑर्डर, और जैसे बिजली बिल हो गया, ये सब चीज़ें, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस कनेक्शन बिल, ये सब चीज़ें आप एड्रेस प्रूफ के तौर पे दे सकते हैं। अब लास्ट में जब ये सब चीज़ें भर लीजिएगा तो आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा स्क्रॉल करके सभी कि आपके सारे जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो फिल हो चुके हैं। उसके बाद आपको करना है घोषणा। तो घोषणा में क्या करना है कि सबसे पहले मैं भारत का नागरिक हूँ और मेरे जन्म का स्थान यहाँ पे आपको भरना है, आपका जन्म कहाँ पे हुआ है। उसके बाद आपको चुनना है स्टेट, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करिएगा तो यहाँ पे आपका स्टेट आ जाएगा। फिर नेक्स्ट में सिलेक्ट करना है आपको जिला, तो अब जिला स्टेट सेलेक्ट करिएगा, उसके बाद आपको जिला का ऑप्शन आएगा। और फिर नेक्स्ट में आपको आता है कि आपको सिलेक्ट करना है कि आप इस जगह के कब से कितने दिनों से निवासी हैं, कितना तारीख हो गया लगभग, तो वो डेट यहाँ पे आपको भरना है। तो आप कैलेंडर में सिलेक्ट करके वो डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप कैलेंडर में क्लिक करिएगा तो यहाँ पे ईयर और मंथ सिलेक्ट करके आप वो चीज़ भर सकते हैं। तो यहाँ पे दो केस हो सकते हैं कि पहला तो आप किसी दूसरे जो संसदीय क्षेत्र है उसमें से निर्वाचन के लिए, उसमें वोट के लिए नहीं अप्लाई किए हैं, और दूसरा कि आपने किया हो दूसरे जगह पे और आपका जो है ट्रांसफ़र हो गया। तो अगर आप कहीं ट्रांसफ़र हो गया तो आप नीचे वाला चीज़ सिलेक्ट करें, और अगर आपका पहली बार है और अपने ही क्षेत्र में रह रहे हैं तो आप पहले वाला सिलेक्ट करके रखें। उसके बाद फिर से हमें नीचे आना है और अपना स्थान भरना है, जिस स्थान पे से आप अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद डेट भरना है, आपका डेट यहाँ पे वैसे अपने आप ले लेगा। और ये सब चीज़ जब हो जाएगी तो आपको क्लिक करना है भेजे में, यानी कि सबमिट में। अगर आपको हिंदी में प्रॉब्लम हो रही है तो ऊपर जाके आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। सबमिट में जब आप क्लिक करिएगा तो आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा वोटर कमीशन के पास, और आपके पास बूथ का जो कोई कर्मचारी होगा, सरकारी कर्मचारी, वो आपके एड्रेस पे आएगा, आपके घर पे आएगा, और जो आपके डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए उनको वेरीफाई करेगा आपसे, और फॉर्म में सिग्नेचर करा के आपसे ले जाएगा। और उसके बाद आपको लगभग 1 महीना कम से कम इंतज़ार करना ही पड़ेगा, क्योंकि सरकारी काम है। 1 महीने से 2 महीने तक में आपका जो है डिलीवर हो जाएगा आपके घर पे। या फिर अगर आपका घर पे वोटर आई डी कार्ड डिलीवर नहीं हो तो आप फिर ऑनलाइन उसे चेक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं, जिसकी वीडियो मैं आगे बताने जा रहा हूँ, आगे बता दूंगा
चैनल में। तो अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, मैं इससे रिलेटेड वीडियो आगे डालूंगा। तो ऐसे आप कुछ तरह आप अपने मोबाइल से ही अप्लाई कर सकते हैं वोटर ID कार्ड के लिए घर बैठे बैठे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको हेल्पफुल रहा होगा, आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे ही इजी टेक वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं रेड कलर वाले बटन में क्लिक करके। फिलहाल के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।